शुक्रिया। आज हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में भारत देश के तमाम स्टेट के लोग इकट्ठे होकर इसके डिक्लेरेशन के 25वें वर्ष में यहाँ पर एक समीक्षा कर रहे हैं। इस समीक्षा में उपस्थित देश के तमाम बौद्धिक कार्यकर्ताओं का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना ज्ञापित करते हैं। हम मध्य प्रदेश से आते हैं। वैसे मुझे हमारे एक गुजरात के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, उनकी जगह पे बुलाया। तो डाटात्मक जो एनालिसिस वो मैं आप लोगों के समक्ष नहीं रख पाऊँगा, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है वर्तमान परिस्थिति में उसको लेकर हल्की सी बात करना चाहूँगा मैं। जैसे कि एजुकेशन की बात करने की बात है, तो जो पूरे देश में वर्तमान समय में शिक्षा को लेकर स्थिति बनी है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। राइट टू एजुकेशन के वजह से जो नुकसान गरीब लोगों का हुआ है और उसमें विशेष करके आदिवासियों का, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के पास वर्तमान व्यवस्था के हानि होने की वजह से वो गरीब कहलाता है। वैसे तो वह बहुत अमीर है, लेकिन चूंकि व्यवस्था हम पर हावी है, हम गरीब हैं। एजुकेशन का टोटली प्राइवेटाइजेशन मध्य प्रदेश में हो चुका है और जो शासकीय व्यवस्था है वह तहस नहस हो चुकी है। 1 to 8 जनरल प्रमोशन एजुकेशन के नाम पर विद्यार्थी को फेल नहीं करना, रुक जाना नहीं, ऐसी भी योजना है। और आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें आप चॉइस के 5 सब्जेक्ट में पास हो जाइए तो भी आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो हमारा बच्चा होता है सरकारी स्कूल में पढ़ता है और जो नेसेसरी संसाधन चाहिए वो स्कूल में, जैसे भवन और जो एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल है नहीं, और पढ़ाने के नाम पे जो टीचर होता है वो आज की व्यवस्था में 1 to 5 एंड 6 to 8 करीब करीब इकट्ठी स्कूल लगती है और कई जगह पे 1 टीचर है और कहीं जगह पे तो 3 टीचर हैं। वो कई जगह तो 1 से 8 तक इकट्ठे बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाता है। और चूँकि रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए तो पढ़ाया तो नहीं जाता है और जनरल प्रमोशन करना है, तो हमारा जो बच्चा है वो 9th 10th 11th देन बैक टू पेवेलियन। और जैसे तैसे करके यदि हमारा बच्चा इन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे निकलता है तो वो निकलता है अपवाद। फिर हॉस्टल्स जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं इस देश पे विचारधारा विशेष का कब्जा हो चुका है, उसके षड्यंत्र के चलते 2014 में जो कॉलेज के हॉस्टल्स थे हम लोगों के, उसको बंद कर दिया गया था। हमें एक बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ा, ट्राइबल और एससी के स्टूडेंट को मिला के, तब जाके हम कॉलेज के हॉस्टलों को बचा पाए। पर हमारे लोग लगातार संघर्ष नहीं कर पाते हैं। जब आक्रमण तीव्र होता है, पीक पे होता है, उस टाइम पे हम विरोध के स्वर में आ जाते हैं और कुछ समय बाद हम ठंडे बैठ जाते हैं। तो सर्कुलर वैसे ही आज की तारीख में वैसे ही बने हैं। फिर बदमाशी की और 6 to 9
हॉस्टल हुआ करते थे हमारे मध्य प्रदेश में, उसे भी बंद कर दिया गया है। और जो ट्राइबल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और हाउस रेंट मिलता है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई चले गई, ऐसा करके हमारे मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार के SSID और पता नहीं क्या क्या ID हम भी नहीं समझते, तो जो गांव का व्यक्ति वो क्या समझे। तो छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और आवास भत्ता के लिए उसे जो एप्लीकेशन करना होता है वो पूरा टेक्नोलॉजी से गुजरना पड़ता है, तो उसकी प्रोफाइल ही नहीं बनती है, उसका फॉर्म ही सबमिट नहीं होता है। पिछले 1 साल भर से उन बच्चों को न तो छात्रवृत्ति मिली है, न आवास भत्ता मिला है। फिर पेमेंट शीट करके एक सिस्टम चालू हुआ है। आप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें जो सीट्स होती है अलग अलग संकाय की वो बहुत कम है, 50 सीट है और हमारे यहाँ आवेदन आते 500। दैट मीन्स कि ट्राइबल्स का बच्चा हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन चूँकि सीट अवेलेबल नहीं है और उसको स्थानीय कॉलेज अलॉट नहीं होता है, वो ऑनलाइन सिस्टम होता है, 50 में वो आता नहीं है, और यदि बाय द वे आ जाता है तो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर का कॉलेज अलॉट होता है। जगह पे तो सर्वाइव कर नहीं सकता है, 500 किलोमीटर दूर पे जाके कैसे सर्वाइव करेगा वो, एक वो सोचने की बात है। फिर पेमेंट शीट में बात आती है, तो जो छात्रवृत्ति या जो फीस जो चुकाना है उसका, वो छात्रवृत्ति से एडजस्टमेंट होता है ट्राइबल डिपार्टमेंट से, लेकिन चूंकि वो प्रोफाइल की वजह से मिली नहीं है तो उसे आखिरी टाइम पे जब एग्ज़ाम का समय होता है तब उसे पूरी फीस भरना पड़ता है। अदरवाइज या तो उसको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, या तो एग्ज़ाम हो गई है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मार्कशीट नहीं मिलेगी। इस प्रकार की परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने, मैं जो समस्या है उस पर हम लोगों को बात करना ही चाहिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी हमको बात करने की आज की तारीख में ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ट्राइबल स्टूडेंट को इकट्ठा करने के लिए आदिवासी छात्र संगठन का गठन किया, और अभी मध्य प्रदेश के 29 जिलों में आदिवासी छात्र संगठन का गठन है, और हम सरकार से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार हम कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं हमारे स्टूडेंट यूनियन, और कई बार मिनिस्टर का घेराव करते हैं, और कई बार आयुक्त का घेराव करते हैं। तो ये संघर्ष हमारा वहाँ पर चल रहा है। फिर हमारे यहाँ पे जैसा कि सबको विदित है, पदोन्नति में आरक्षण एक मैटर पूरे देश में आया है। लोग बोलते रिजर्वेशन रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं, ये प्रशासनिक लेवल पे हमारी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व की बात है, तो उसका संघर्ष हमको करना चाहिए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यदि हम कहीं ठहर पाए हैं तो उसमें मध्य प्रदेश राज्य का अहम योगदान है। वहाँ पे कर्मचारियों का एक संगठन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघ, जिसको हम आज़ाद संगठन कहते हैं, उसके तले हम यहाँ पर संघर्ष किए सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक हम लोगों ने, चूँकि कुछ इशूज हमारे ट्राइबल्स SC के समान हैं, लेकिन कुछ इशूज हमारे ट्राइबल्स के डिफरेंट है, तो हम लोगों ने आदिवासी, चूँकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल का है या थोड़ा बहुत सक्षम व्यक्ति का है, तो कहीं ना कहीं शासकीय सेवा में आके रुकता है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए नहीं सोचता है। तो उनको कैसे इकट्ठा किया जाए और उसमें समाज की विचारधारा का कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हमने आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश मध्य प्रदेश का गठन किया, और उसके भी थ्रू हम यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर पाए। तो ये जो संघर्ष है हमारा, तो बैकलॉग जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट हुए हैं और हाई कोर्ट में भी सबमिट हुए हैं, 1,04,000 पद अभी भी SC और ST के मध्य प्रदेश में खाली हैं, जिसमें 77,000 पद ट्राइबल्स के हैं। उसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और मूवमेंट के माध्यम से हम लोगों ने पिछली जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी एक लड़ाई जो है व्यवस्था परिवर्तन की है, दूसरा व्यवस्था में हम कैसे सर्वाइव करें, हम कैसे संघर्ष कर सकें। तो हमारा जो सोशल मूवमेंट था, आप लोग देखे होंगे लास्ट टाइम पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शंस हुए,
उसमें जो परिवर्तन का रिजल्ट आया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल मूवमेंट की वजह से आया है, और ट्राइबल ही इस परिवर्तन को करके दिखाया है। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो 15 साल से मध्य प्रदेश में टिकी हुई थी, उससे पहले हम लोगों ने कहा था कि ये ट्राइबल्स इशू है, आप इस पे आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन ट्राइबल के इशू पे इतना गहन चिंतन मंथन हुआ नहीं और सीरियसली लिया नहीं, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे इशू पे जब आप बात नहीं कर सकते हैं तो हमको ऐसी विचारधारा नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी विचारधारा विशेष से जाके मिल गए, हमारा मुद्दों को लेकर समझौता हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि सरकार बनने के इतने समय के बाद भी हमारे इशूज़ पे जितनी गंभीरता से निर्णय होना चाहिए, जितनी गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए, नहीं लिया गया है। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ का भी करीब करीब प्राइवेटाइजेशन में चले गया है। मैं डाटा सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस तैयारी के साथ में नहीं आया, लेकिन हमारा जो बंदा है यदि उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो उसे कहा जाता कि 100 बीमारी है, आपको ये जांच करवानी पड़ेगी, और जांच के लिए आपको एडवांस में 50,000 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो वो जो हमारा बंदा होता है, चूँकि गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो ट्राइबल्स इलाके हैं जहाँ पर जो हेल्थ के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स है नहीं, और जो है वो जाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो थोड़े से बड़े शहर की ओर आता है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था उसको समझ में ही नहीं आती है। मैं कहाँ जाके पर्ची बनाऊँ, किससे बात करूँ, जांच के लिए किससे संपर्क करूँ, उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो सोचता है चलो मैं इधर से उधार लेता हूँ, उधर से उधार लेता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और एडवांस में पैसा मांगा जाता है, तो मजबूरी में वापस ले जाता है और घर ले जाके ये कहता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, इसका इलाज नहीं हो सकता है। और वो गंभीर बीमारी यदि होती है तो कुछ समय पश्चात इस दुनिया को छोड़ देता है। तो ऐसी गंभीर स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में निर्मित हो चुकी है। फिर जो कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, उसमें अभी ट्रायल बेस पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं NGOs को दे दिए गए हैं। और हम समझते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे रोड्स का डेवलपमेंट और जो मध्य प्रदेश परिवहन निगम था वो प्राइवेटाइजेशन में ऑलरेडी जा चुका है, वैसे ही ये स्वास्थ्य सेवा को भी प्राइवेटाइजेशन में देना चाहते हैं। और ये लोगों से कहलवाना चाहते हैं कि सरकारी सिस्टम में इलाज नहीं होता, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, जितने जनसंगठन हैं अभी तक हमारे इलाकों में, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, NGOs के नाम पे कई सारे लोग, कुछ गैर आदिवासी लोग तो बहुत अच्छे हैं, मानवता और इंसानियत के नाम पे करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे इलाके में आके NGOs के नाम पे सर्वे करते हैं और सारे डाटा और सारी रणनीति हमारी लोगों के सामने जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने प्रदेश में जितने भी जनसंगठन हैं उनको एक एक फेज में, हमारे यहाँ पे दो ट्राइबल फेज है, मालवा निमाड़ और गोंडवाना महाकौशल क्षेत्र। तो मालवा निमाड़ के जितने एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को पहले हमने 7-8 साल में एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया, चर्चा किया। देन अभी हम लोगों का मुहिम महाकौशल की ओर और हमारा वार्तालाप आदान प्रदान लगातार चल रहा है। तो हम मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश के एक्टिविस्ट के माध्यम से एक लड़ाई का नमूना पेश करेंगे, ऐसा हमारे प्रदेश के लोगों की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में जो मूवमेंट है वो यूथ तक पहुँच चुका है। यदि 9 अगस्त की बात करें, हम लोग शुरू से संघर्ष किए, 2011 से संघर्ष किए, हमें ये सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको लेकर संघर्ष किए और एक कलेक्टर महोदय झाबुआ ज़िले में आए थे 2014 में। मैं मंच से उनका तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मान चाहूँगा, वो इसलिए कि सबसे पहले झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में 9 अगस्त को स्थानीय अवकाश, लोकल हॉलीडे के डिक्लेरेशन किया और हम लगातार संघर्ष किए और
2018 तक आते आते हम लोगों ने 17 डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे हमको धरना आंदोलन देना पड़ा, कई जगह पे भूख हड़ताल पे हमारे कार्यकर्ता बैठे, और 17 डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट उसमें हम स्थानीय अवकाश लेने में कामयाब हुए। पिछली जो सरकार थी, पिछली जो विचारधारा की सरकार थी, उसमें हम लगातार संवाद किए और डाटा बेस्ड बात की कि हमारे प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा ये है, 6 करोड़ से अधिक है, उसमें करीब 1.5 करोड़ के करीब ट्राइबल्स हैं, और उसमें हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, सिख इतने हैं, जैन इतने हैं और दलित इतने हैं। उनके महापुरुषों के लिए डिक्लेरेशन छुट्टी का इतना है, त्योहारों के लिए ये है, और आदिवासी ट्राइब्स जो 22% मध्य प्रदेश में रहते हैं उसके लिए 0। तो काफ़ी हद तक हम पिछली सरकार में भी कामयाब हुए थे। तब जाके सरकार को एक परिपत्र जारी करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे कि मैंने बात की, इस देश पे एक विचारधारा विशेष जो करीब 90 ईयर्स काम करने के पश्चात चपरासी से लेकर कलेक्टर, लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और व्यवस्था के सभी अंगों पे बैठ चुका है। उसके चलते सिर्फ हमें 21 डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय अवकाश मिला और फिर शेष जिलों में हमको ऐच्छिक अवकाश मिला। अब जैसे वर्तमान सरकार बनी, लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि हमको रणनीतिक ढंग से काम करना होगा, मैं इशारा हो रहा है, अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे जैसे यूथ को, बौद्धिक वर्ग के लोगों को थोड़ा सा रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा। लोकसभा चुनाव आया, हम माननीय सीएम साहब के सामने गए कि आप यदि ये चीज़ करते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो आपके सरकार को साथ रह सकते, अदरवाइज नहीं। तो 9 अगस्त की छुट्टी का डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो भारत देश में सबसे पहले एक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में हुआ, और राजस्थान वाले संघर्ष कर रहे हैं। आखिरी बात कि देश के जितने संगठन हैं, जितने संघर्षशील ग्रुप हैं, जितने इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं, हमें अलग अलग ग्रुप्स को इकट्ठा करने के लिए हमने आदिवासी समन्वय मंच भारत का गठन किया है। उसके माध्यम से 2015 से लगातार वार्ता संगोष्ठी हमारी जारी है। शायद मैंने हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा ले लिया होगा, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कुछ जो इशू है उस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है। मैं आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना और मैं मंच से माफ़ी चाहूँगा और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। He was talking about how the tribal and the marginalized community peoples are facing education and many other things in village of Madhya Pradesh. तो पोरलाल जी ने बहुत अच्छा से बात किया, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और कहीं सारे डिस्ट्रिक्ट में बात किया। पहले पीपल्स इंडिजिनस डे का हॉलीडे नहीं होता था, अभी जो उसका ऑर्गेनाइजेशन, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम आदिवासी और जो भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलेक्टिव फाइट। जब हम एक होता है